नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से जो अग्निवीर का रैली भर्ती होता है ना, ये 2024-25 के लिए इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है सभी एआरओ के लिए। आप लोगों को फॉर्म कैसे फिल करना है मैं एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई समस्या ना हो। दोस्तों यहाँ पे अगर आप नीचे में देखिएगा ना, तो यहाँ पे देखिए जेसीओ या ओआर अग्निपथ इंट्री का जो है ना पूरा नोटिफिकेशन है। यहाँ पे अगर आप व्यू ऑल के ऊपर क्लिक कीजिएगा ना, तो जितने भी एआरओ का नोटिफिकेशन आया है ये यहाँ से आया है। आपको यहाँ पे देखना है कि आप किस एआरओ में आते हैं। अगर उससे भी आपको नहीं पता है तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप किस एआरओ से आते हैं। उस एआरओ का नोटिफिकेशन जो है ना, आप यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं कि आप में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। दोस्तों सभी भर्ती का जो है ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही होता है। तो चलिए मैं एक एआरओ का नोटिफिकेशन आपको समझा देता हूँ थोड़ा शॉर्ट में। दोस्तों ये एक एआरओ का नोटिफिकेशन है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है ना सबसे ऊपर में हम चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बोला गया है फॉर रिक्रूटिंग ईयर 2024-25 के लिए जो है ना ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड पहले एग्जाम होगा, उसके बाद जो है ना फेज 2 में रिक्रूटमेंट रैली होगा। दोस्तों इसमें एप्लीकेशन फी बोला गया है कि आपको जो है ना 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं, इससे इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आपको 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, जो कि आप 13 फरवरी 2024 से लेकर 22 मार्च 2024 के बीच में ऑनलाइन एप्लीकेशन फी मतलब जो है ना पे करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय। दोस्तों यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि इसमें जो है ना फॉर्म देखिए अग्निवीर एक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी का होता है, जिसमें जो है ना आप 17.5 से 21 के बीच में है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका जन्म तिथि 1 अक्टूबर 2023 के बाद और 1 अप्रैल 2007 से पहले हुआ है तो आप जो है ना इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें हाइट मांगा गया है 169 सेंटीमीटर और यहाँ पे चेस्ट मांगा गया है मिनिमम 77 सेंटीमीटर, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि आपको क्लास 10th यानी कि मैट्रिकुलेशन जो है ना वो 45% नंबर के साथ पास करना है और 33% नंबर हर एक सब्जेक्ट में होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं। लेकिन नोट में बोला गया है कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी देंगे। आप जो है ना ड्राइवर लाइसेंस का जानकारी देते हैं तो आपको जो है ना प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद जीडी की बात करें तो यहाँ पे बी में बोला गया है अग्निवीर टेक्निकल। तो यहाँ पे देखिए अग्निवीर टेक्निकल में भी जो है ना 17.5 से 21 जो है ना एज क्राइटेरिया है। इसमें भी अगर आपका एज 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 169 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि 10th+2 यानी कि इंटरमीडिएट आपको जो है ना 50% नंबर के साथ पास करना है और हर एक सब्जेक्ट में जो है ना आपको 40% नंबर होना चाहिए। जैसे जो लोग भी मैथमेटिक्स से इंटरमीडिएट पास करते हैं तो उनका सब्जेक्ट होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जो है ना और हिंदी होता है। तो उस तरह से जो है ना आपको पास किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जो है ना साइंस यानी कि मैथ से इंटरमीडिएट का पढ़ाई नहीं किए हैं तो यहाँ पे बोला गया है कि 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम पास मतलब इन साइंस विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट एजुकेशन बोर्ड और सेंट्रल मतलब एजुकेशन बोर्ड इंक्लूडिंग जो है ना नॉइज एंड आईटीआई कोर्स ऑफ मिनिमम 1 ईयर। अगर आपने 1 साल का आईटीआई कोर्स भी किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप जो है ना 10th का जो है ना मैट्रिक पास है 50% नंबर से के साथ और हर सब्जेक्ट में जो है ना 40% नंबर है और अगर जो है ना आपने 2 इयर्स का टेक्निकल ट्रेनिंग आईटीआई किया है या 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात आता है कि जो लोग डिप्लोमा या आईटीआई किए हैं उनके पूरे ब्रांच का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है ना किस किस जो है ना ब्रांच से अगर आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, आईटीआई है, कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मतलब सभी ब्रांच का है तो आप इसमें से देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आता है अग्निवीर ऑफिस असिस्टेंट या स्टोर कीपर टेक्निकल, जिसमें भी बोला गया है कि आपको 17.5 से 21 के बीच में आप लोग जो है ना तो फॉर्म भर सकते हैं। 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में एज होना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ना हाइट में बढ़िया छूट मिलता है। 162 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाता है। चेस्ट जो है ना वो 77 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए, फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप आना चाहिए। इसमें बोला गया है कि आप जो है ना 10th+2 इंटरमीडिएट एग्जाम जो है ना किसी भी स्ट्रीम से आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, जिसमें जो है ना आपको 60% नंबर होना चाहिए, लेकिन जो है ना मिनिमम 50% नंबर जो है ना हर सब्जेक्ट में होना चाहिए और 50% नंबर इंग्लिश में होना चाहिए। और इंग्लिश के साथ साथ जैसे मान लीजिए कि आप साइंस पढ़े हैं मैथ से तो उसमें भी आपको मैथ में ही 50% नंबर होना चाहिए। अकाउंट्स पढ़े हैं तो उसमें भी आपको 50% नंबर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो है ना
जिन लोग भी 45% नंबर से जो है ना 10वीं क्लास पास नहीं किए हैं और वो जीडी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बढ़िया पोस्ट है यहाँ पे अग्निवीर ट्रेड्समैन 10th पास, जिसमें बोला गया है कि 17.5 से 21 साल तक आप आवेदन दे सकते हैं। 1 अक्टूबर 2003 से लेकर मतलब 1 अप्रैल 2007 तक अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। 169 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, 77 से लेकर 77 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए। इसमें बोला गया है कि क्लास 10th आप अगर सिंपल पास है तो आपको जो है ना आवेदन दे सकते हैं, लेकिन जो है ना आपको हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए। टोटल ओवरऑल कितना परसेंट नंबर होना चाहिए इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर हर सब्जेक्ट में 33% नंबर है और आप 10th क्लास पास हैं तो आप अग्निवीर ट्रेड्समैन में आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो अग्निवीर ट्रेड्समैन 8th पास के लिए बोला गया है कि 17.5 से 21 साल के लोग आवेदन दे सकते हैं। 1 अक्टूबर 2003 से लेकर 1 अप्रैल 2007 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 169 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, 77 सेंटीमीटर चेस्ट मांगा गया है, 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन बोला गया है। इसमें बोला गया है कि क्लास 8 आपको सिंपल पास होना चाहिए और जो है ना हर सब्जेक्ट में 33% नंबर होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को जो है ना भर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपको जो है ना ये 25 पेज का नोटिफिकेशन है, पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना होगा पूरा डिटेल समझने के लिए। अगर मैं बात करूं पूरा नोटिफिकेशन का तो पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको समझाऊं तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, तो चलिए मैं आपको जो है ना फॉर्म भर के दिखाते हैं ताकि आपको जो है ना किसी भी प्रकार का समस्या ना हो फॉर्म भरते समय टाइम पे। तो यहाँ पे देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर हम यहाँ पे आने की बात करें तो आप जो है ना गूगल ओपन करेंगे और गूगल ओपन करने के बाद आप सर्च करेंगे यहाँ पे www.joinindianarmy.nic.in के ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी का जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पे जो है ना ये ब्लू कलर का जो है JCOOR अग्निवीर अप्लाई लॉगिन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो है ना आप यहाँ पे आ जाएंगे। एक है दाहिने साइड में ऑलरेडी रजिस्टर, यानी कि पहले से पंजीकृत कैंडिडेट्स के लिए है। यहाँ पे जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं यानी कि पहले कभी फॉर्म भरे हैं या जो है ना मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप हमेशा ओपन रहता है, रजिस्ट्रेशन आप कभी भी कर सकते हैं, फॉर्म आया है या नहीं आया है, या अगर पिछली भर्ती आप देखे थे तो भी आप रजिस्ट्रेशन करके ही फॉर्म भरे होंगे। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड और जो यहाँ पे कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको फिल करके जो है ना लॉगिन करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप इस बार पहली बार भर्ती अटेंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जो है ना रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अब कंटिन्यू करते ही आपके सामने जो है ना एक इंस्ट्रक्शन आएगा, इस इंस्ट्रक्शन को आप जो है ना ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद राइट साइड में कंटिन्यू का बटन है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा पर्सनल डिटेल्स। अब देखिए पर्सनल डिटेल्स में जो है ना यहाँ पे बोलेगा कि क्या अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि अगर आप ये ऑप्शन चूज करते हैं आधार नंबर आपके पास है तो यहाँ पे बोलेगा केवल तभी आगे बढ़ें जब आपका आधार नंबर और जन्म तिथि जो है ना आधार में नाम जन्म तिथि ये सब मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार हो, किसी में कोई भी गलती ना हो, तब आप आगे बढ़ेंगे। तो आप इसको ओके करेंगे। इसको ओके करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे बोलेगा कंफर्म दो फेच फ्रॉम डिजी लॉकर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे कैप्चा फिल करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। ये नेक्स्ट करते ही जो है ना आपके मतलब आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पे एक 6 अक्षर का OTP जाएगा, वहां से आप करके उसके बाद जो है ना आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपका आधार कार्ड में कोई डिटेल्स गलत है तो आप जो है ना यहाँ पे देखिए कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करने के बाद जो है ना यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही फिर यहाँ पे कन्फर्म टू फेच फ्रॉम डिजी लॉकर के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको अपना बोर्ड चूज करना है कि आपने किस बोर्ड से जो है ना 10वीं क्लास का पढ़ाई किया है, और यहाँ पे ईमेल आईडी चूज करेंगे और मोबाइल नंबर चूज करेंगे और फाइंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप जो है ना इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि लगभग लोग जो है ना इंडियन आर्मी के वेबसाइट पे जो है ना रजिस्ट्रेशन कर लिए होंगे। चलिए हम लॉगिन करके फॉर्म को दिखाते हैं कि कैसे फिल करना है। जैसे देखिए हम यहाँ पे लॉगिन वाले वेबसाइट पे आए हैं, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल कर देना है और यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देना है जो पासवर्ड आप बनाए हैं, और यहाँ पे जो है ना कैप्चा फिल करना है और लॉगिन टू कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन टू कंफर्म के ऊपर क्लिक करते ही जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय अपना स्टेट और अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद जो है ना अपना तहसील और अपना हाइट और अपना डेट ऑफ बर्थ ये सब जो चूज किए थे ये सब यहाँ पे जो है ना ऑलरेडी आपको दिखाएगा। और नीचे यहाँ पे आपको जो है ना चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आप किस किस पोस्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं ये आपका नीचे दिखाएगा। तो जैसे जो है ना हम यहाँ पे जो मैं ना मेरे क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम जिसमें आवेदन दे सकते हैं यहाँ पे खुला हुआ है, तो हम किसी एक पोस्ट में जो है ना यहाँ पे अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हम अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा
कि आप जो है ना फॉर्म भरते समय पूरे जो है ना महत्वपूर्ण निर्देश ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरने के लिए पूरा डिटेल्स पढ़ लेंगे। तो ये सब आप देख लेंगे और यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही जो है ना आपको यहाँ पे एक फोटो अपलोड करना है और एक सिग्नेचर अपलोड करना है। तो यहाँ पे जो है ना आपको सबसे पहले फोटो सिग्नेचर अपलोड करने से पहले यहाँ पे आपको अपना रिलीजन चूज करना है कि आप जो है ना किस धर्म से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप अपना धर्म चूज करेंगे। उसके बाद जो है ना आप यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज करेंगे। कैटेगरी नहीं, आप अपना जाति चूज करेंगे, मतलब आप किस जाति से बिलोंग करते हैं ना, ये यहाँ पे आप चूज करेंगे। ये जाति चूज करने के बाद जो आप रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल्स फिल किए थे वो सब डिटेल्स आपका जो है ना यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करना है जो कि आपको 5 KB से लेकर 20 KB के बीच अपलोड करना है। फिर यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करना है जो कि आपको 5 KB से लेकर 10 KB के बीच अपलोड करना है। तो ये अगर आपको अपलोड करने में परेशानी आ रहा है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देखेंगे, वहां पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि आप इंडियन आर्मी के लिए जो है ना फोटो सिग्नेचर कैसे बनाएंगे, वो देख के आप अपलोड कर लेंगे। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपके सामने यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस का एक सेक्शन खुलेगा जिसको हम कम्युनिकेशन डिटेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो है ना सबसे पहले यहाँ पे आपको मकान नंबर फिल करना है, यानी कि हाउस नंबर। देखिए हाउस नंबर उसके लिए होता है जो शहर में होता है। गांव देहात के बच्चों का जो है ना हाउस नंबर नहीं होता है। जैसे कि मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूं तो हमारे यहाँ जो है ना हाउस नंबर नहीं होता है। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, अगर आपका हाउस नंबर नहीं है तो आप वार्ड नंबर या कुछ भी फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पता में बात करें तो आप लोकेलिटी, लैंडमार्क या नियर बाई करके फिल कर सकते हैं, या विलेज पोस्ट पुलिस स्टेशन करके फिल कर सकते हैं। यहाँ पे विलेज का नाम फिल कर देना है और यहाँ पे जो है ना सिटी, टाउन या शहर का, नगर का नाम आपको फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो आपको जो है ना रजिस्ट्रेशन करते समय आप एक स्टेट का चुनाव किए थे और जो है ना अपने डिस्ट्रिक्ट का और तहसील का चुनाव किए थे, वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और आपको यहाँ पे ब्लॉक, लोकेलिटी का जो है ना आपको नाम फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको पिन कोड फिल कर देना है। पिन कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे पुलिस स्टेशन फिल कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे डाकघर का नाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना टेलीग्राम कार्यालय का भी नाम आप फिल कर सकते हैं। देखिए एक बात ध्यान रहे, जिसपे स्टार मार्क लगा हुआ है यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लॉक, लोकेलिटी हो गया या पिन कोड हो गया, इस सब पे जो है ना आपका स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि ये फिल करना मैंडेटरी है। जिसपे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है ना वो आप फिल अगर नहीं भी करेंगे ना तो आपका चल जाएगा। जैसे इधर वाला जो है ना लेफ्ट साइड वाला, ये आपका परमानेंट एड्रेस है। लेकिन अगर इधर वाला बात करें राइट साइड वाला, जैसे कि 12 के, ये आपका परमानेंट एड्रेस है, अस्थायी पता, और 12 का बी जो है वो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है आपकी, यानी कि जो है ना पत्राचार का पता। अगर आपका दोनों अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल करेंगे, अगर एक ही है तो आप बस सिंपली इस पे टिक कर देंगे तो आपका जो है ना दोनों सेम सेम फिल हो जाएगा। कम्युनिकेशन डिटेल्स यानी कि परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बाद आप नीचे में यहाँ पे देखेंगे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो है ना आपका जो है ना कम्युनिकेशन डिटेल्स सेव हो चुका है। अब आपसे जो है ना यहाँ पे MICS डिटेल्स पूछ रहा है, जैसे कि क्या आप जो है ना स्पोर्ट से संबंधित हैं। अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे और यस करने के बाद जो है ना यहाँ पे बताएंगे कि आप कौन से स्पोर्ट से है। उसके बाद यहाँ पे किस स्तर का आप खिलाड़ी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपका पोजीशन कौन था। अगर आप नहीं है तो आप सिंपली इसको नो करेंगे, ये सब ऑप्शन जो है ना आपका हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे NCC के बारे में बोल रहा है, तो एक बात ध्यान रहे, NCC वाले को जो है ना नंबर दिया जाता है। पहले जो है ना NCC वाले को क्या किया जाता था कि रिटन एग्जाम ही नहीं लिया जाता था, आपको रनिंग निकालना था और जो है ना आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाते थे। लेकिन अगर आपको इस बार NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो NCC सर्टिफिकेट वालों को कितना नंबर दिया जा रहा है ना, ये यहाँ पे बताया हुआ है। अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं इसके नोटिफिकेशन में यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप NCC मतलब ए सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको 5 नंबर दिया जाएगा किसी भी ट्रेड में आप फॉर्म को भरें। अगर NCC B सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा किसी भी ट्रेड में आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। NCC C सर्टिफिकेट वाले को जो है ना GD में जो है ना 20 नंबर और बाकी सब में 15-15 नंबर। और यहाँ पे NCC C सर्टिफिकेट होल्डर एंड रिपब्लिक जो है ना डे पे अगर आप ट्रेड में रहे हुए हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा किसी भी ट्रेड में आप फॉर्म को अप्लाई करें। तो आप देख लेंगे, अगर आपके पास है तो आपको नंबर बोनस मिलेगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पे नो कर देना है। लेकिन अगर आप यस करते हैं कि अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो आप बताएंगे कि ABC या C विथ रिपब्लिक डे परेड, तो आपको जिस भी लेवल का सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। ये करने के बाद आपको जो है ना नीचे आप आएंगे यहाँ पे, तो नीचे आने के बाद जो है ना यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप रिलेशन विथ आर्मी पर्सनल हैं। अगर हैं तो आप यहाँ पे बताएंगे कि आप किस प्रकार के रिलेशन है। अगर नहीं है तो आप जो है ना
इसको मतलब ऐसा ही छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपके पास हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10th हैं, 12th हैं, जो भी है कि 8th हैं। तो मान लीजिए हम 12th सेलेक्ट करते हैं, तो उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या आपके पास LMB ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, और नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो कर देंगे। इसको इस तरह से फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। ये सेव एंड कंटिन्यू करते ही बोलेगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद क्वालिफिकेशन कोर्स खुलेगा। तो यहाँ पे जो है ना 8th और 10th, जैसे मान लीजिए कि हम GD लेवल का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना आप जो है ना इसमें से जैसे GD लेवल का भर रहे हैं तो GD 10th लेवल का है, तो आप यहाँ से 10th सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप टेक्निकल लेवल का भर रहे हैं तो यहाँ पे 12th का ऑप्शन आएगा, आप 12th सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जो है ना यूनिवर्सिटी जो है ना बोर्ड एजुकेशन यूनिवर्सिटी का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद है ना यहाँ पे डीमेड यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद CBSE है, ICEC है, ओपन स्कूल है, स्टेट बोर्ड है। तो मान लीजिए कि अगर आपका घर किसी राज्य में है, जैसे मेरा घर बिहार में है, तो बिहार के हम बिहार बोर्ड से ही पढ़े थे, तो मेरा स्टेट बोर्ड हो गया, तो हम यहाँ से स्टेट बोर्ड के ऊपर चूज कर लेंगे। ये चूज करने के बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग, मतलब जो है ना आप किस ईयर में जो है ना, मतलब जो क्लास पे आप फॉर्म भर रहे हैं वो किस ईयर में आप पास किए हैं, यहाँ से आपको जो है ना सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर फिल करना होगा कि जो है ना आप 10वीं क्लास में आपका क्या रोल नंबर रहा था, या 12th लेवल का भर रहे हैं तो आपको जो है ना 12th लेवल में जो है ना आपका रोल नंबर क्या था। फिर यहाँ पे आपको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल करना है। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आपको अपने बोर्ड का नाम और यहाँ पे जो है ना ईयर ऑफ पासिंग और रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद ऐड के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे बोलेगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आना है। नीचे आएंगे, जो क्वालिफिकेशन आप ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। अगर कुछ गलत हुआ है तो आप यहाँ पे कलम के निशान पे क्लिक करेंगे तो एडिट कर लेंगे इसके ऊपर क्लिक करके, और यहाँ पे जो है ना कट्टिस के निशान पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जो है ना आपका ये डिटेल्स जो है ना ऐड किए हैं वो डिलीट हो जाएगा। ये ऐड करने के बाद जो है ना अब यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज नंबर बताना है। तो सबसे पहले आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है कि आप तो यहाँ पे अपने मार्कशीट पे देख लेंगे, जो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे चूज करेंगे, और यहाँ पे उस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर आया है यहाँ पे फिल करेंगे, और टोटल कितने नंबर का एग्जाम हुआ है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। ये फिल करने के बाद आप यहाँ पे ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आप यहाँ पे फिर से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद अब जैसे मान लीजिए कि हमने एक सब्जेक्ट ऐड कर दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि दूसरे नंबर पे जो है ना आप कौन से सब्जेक्ट है। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैनो है, दूसरे नंबर पे हमारे में जो मैथ मतलब जो है ना वो है संस्कृत, लेकिन यहाँ पे संस्कृत का ऑप्शन नहीं है, तो हम यहाँ पे अदर के ऊपर क्लिक करेंगे। अदर के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए। हम यहाँ पे जो है ना अपने सब्जेक्ट का नाम जो है ना यहाँ पे लिख दिए। सब्जेक्ट का नाम लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो है ना मान लीजिए कि अब इस सब्जेक्ट में आपको कितना नंबर आया था और कितने नंबर का एग्जाम हुआ था ये लिखना है, और यहाँ पे ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करना है। बोलेगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब यहाँ पे तीसरी नंबर सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, तो अपने मार्कशीट पे देख लेंगे कि तीसरा नंबर सब्जेक्ट आपका जो है ना वो कौन सा है, यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आप यहाँ से अब जैसे देखिए मान लीजिए कि तीसरा नंबर जो मेरा सब्जेक्ट है वो मैथ है, तो मुझे मैथ में कितना नंबर प्राप्त हुआ था और कितने नंबर का एग्जाम हुआ था। यहाँ पे तीसरी नंबर सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आप यहाँ पे ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही बोलेगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ओके कीजिएगा। अब आपका 3 सब्जेक्ट ऐड हो गया। उसके बाद आपको चौथा नंबर सब्जेक्ट ऐड करना है, मतलब आप जो बोर्ड में आप पढ़ाई किए थे ना वो आप यहाँ से पूरा सीरियल वाइज ऐड कर लेंगे। ये चौथा सब्जेक्ट ऐड करने के बाद आप यहाँ से उसका बताएंगे कि आपको इसमें कितना नंबर का आपको जो है ना प्राप्त हुआ था और कितने नंबर में आपको जो है ना प्राप्त हुआ था। ये फिल करने के बाद आप यहाँ से जो है ना ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करेंगे। ये करते ही बोलेगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली। उसके बाद जो है ना अगर आप मान लीजिए कि अब जितना सब्जेक्ट पढ़ाई किए थे उसके बाद इसके बाद वाला सब्जेक्ट आप यहाँ से जो है ना ऐड कर लेंगे, और कितना नंबर जो है ना इस सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे आया था। जैसे मान लीजिए कि हम जो लास्ट सब्जेक्ट है मुझे यहाँ पे 55 नंबर आया था और यहाँ पे आउट ऑफ 100 में, तो हम यहाँ से ये लिख देंगे और ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये हमारा जो है ना रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली हो गया। अब यहाँ पे जो है ना हम जो 5 सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड किए हैं, क्योंकि हम 5 ही सब्जेक्ट का पढ़ाई किए हैं, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट दिखा रहा है, ये आप देख लेंगे। और आपको जो है ना यहाँ पे आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते ही अब आपको जो है ना एग्जाम सिटी का चॉइस करना है। अब जैसे मान लीजिए कि एग्जाम सिटी चॉइस करने से पहले सबसे पहले आपको स्टेट का नाम चूज करना है कि आप किस स्टेट में जो है ना अपना एग्जाम सिटी चाहते हैं। यहाँ पे जो है ना आपको 5 सिटी चूज करना है, तो इसमें से जो है ना स्टेट आप 5 चूज कर सकते हैं। पांचों में एक ही स्टेट चूज कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम
पांचों में जो है ना एग्जाम सिटी बिहार ही चाहते हैं, तो हम पूरे में जो है ना स्टेट का नाम बिहार सेलेक्ट कर लेंगे और जो है ना सिटी का नाम जो है ना हम अलग अलग चूज करेंगे। सिटी का नाम आपको अलग अलग ही चूज करना होगा। जिसे आप देख लीजिए यहाँ पे हम पांचों में जो है ना हम अपने राज्य का नाम चूज कर लिए हैं जहां पे हम एग्जाम मतलब सेंटर चाहते हैं, और इस राज्य में आपको यहाँ पे दिखेगा कि पूरा सेंटर, तो यहाँ पे पहले नंबर पे जो सेंटर चूज कर लिए वो सेंटर आपको दूसरे नंबर पे चूज नहीं करना है। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, ये सब आपको अलग अलग होना चाहिए। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पांचों सेंटर अलग अलग चूज करने के बाद जो है ना अब आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एप्लीकेशन आपका जो है ना वो कौन फिल कर रहा है, आप खुद से फिल कर रहे हैं या साइबर कैफे से फिल करवा रहे हैं या अदर एजेंसी से। तो आप यहाँ पे जो है ना टिक कर लेंगे। अगर खुद से फिल कर रहे हैं तो सेल्फ, साइबर कैफे तो साइबर कैफे, तो आप यहाँ पे ये टिक कर लेंगे। ये टिक करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपका यहाँ पे सबसे पहले फोटो दिखा रहा है और एप्लीकेशन फॉर्म का समरी दिखा रहा है, जैसे कि आपका नाम यहाँ पे दिखा रहा है, पिताजी का नाम दिखा रहा है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे आपकी माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद मतलब पूरा जो भी आप डिटेल्स फिल किए हैं ना वो सब आपको दिखा रहा है। अब सबको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे और देखने के बाद जो है ना यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एक पे का और एक है एडिट का और एक है कैंसल एप्लीकेशन। तो एक बात ध्यान रहे, अगर जब तक आप एप्लीकेशन फी पे नहीं करते हैं तब तक आप सुधार कर सकते हैं, लेकिन एक बार एप्लीकेशन फी पे करने के बाद आप इसमें ना ही कुछ सुधार कर सकते हैं और ना ही कुछ मतलब जो है ना एडिट कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे अगर आपका सारा डिटेल सही लग रहा है तो आप यहाँ पे जो है ना पे के ऊपर क्लिक करेंगे। पे के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा कि अगर आप एक बार फीस वंस पेड सबमिटेड नॉट रिफंडेबल पैसा है, यानी कि ये आपका रिफंड नहीं किया जाएगा। तो आप देख लेंगे और यहाँ पे ओके करेंगे। ओके करते ही आपको जो है ना एसबीआई ई पे के माध्यम पे ये लाया जाएगा। यहाँ पे आप जो है ना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जो है ना 250 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। यहाँ पे आपका ऑर्डर नंबर दिखाएगा। अगर आप मतलब डेबिट कार्ड के माध्यम से करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग से भी करना नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूपीआई के ऑप्शन चूज करेंगे और यूपीआई में आपको दो ऑप्शन मिलेगा, एक यूपीआई आईडी के माध्यम से और एक है यूपीआई क्यूआर। तो यहाँ पे अगर आप यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालना होगा, वैलिडेट यूपीआई आईडी के ऊपर क्लिक करना होगा, और क्यूआर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यूपीआई क्यूआर करेंगे और यहाँ पे पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका एक क्यूआर कोड जनरेट होके आएगा। उससे आप अपना जो है ना फोन पे, गूगल पे, पेटीएम खोलेंगे, स्कैन करके पेमेंट करेंगे तो आप जो है ना सक्सेसफुली पे कर लिए है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो रैली फॉर्म है 2024-25 के लिए, इसको आप घर बैठे कैसे भरेंगे और एप्लीकेशन फी का भी पे कैसे करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।